हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गैंगेटिक प्लेन को डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैं गैंगेटिक प्लेन्स की बात करूं, गैंगेटिक प्लेन्स से तो यहाँ पे देखो यूपीएससी के कंटेक्स्ट के हिसाब से देखो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ दो चीजों के ऊपर पूछता है, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड वन इज सॉइल। अब देखो यहाँ पे मैं रीजन की बात करूं तो गैंगेटिक प्लेन में दो तरह के रीजन होते हैं, फर्स्ट वन इज भावर एंड सेकंड वन इज तराई रीजन, तराई रीजन। एंड अगर मैं सॉइल की बात करूं तो यहां पे भंगर एंड दूसरी खादर बेल्ट, खादर बेल्ट, राइट। तो देखो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली सिर्फ चार चीजों के ऊपर यहां पे फ्लो करता है। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जनरली जो लोग होते हैं वो भावर एंड भंगर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन चार टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है एंड आपको इसके अंदर जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अगर मैं इसको गैंगेटिक प्लेन्स को अगर मैं मैप पे देखूं तो देखो ये है आपका, ये जो रीजन है इसको बोलता हूं मैं गैंगेटिक प्लेन्स, राइट। अब देखो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो ये, अगर देखो कोई भी रिवर अगर कोई भी रिवर देखो कोई भी रिवर फ्लो कर रही है, फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई भी रिवर है जो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो हमको पता है कि जो रिवर है अपने साथ में बहुत सारे पेथल्स, बाउडल्स, वाल्डर्स एंड सेडिमेंट्स लाती है, ठीक है। तो देखो जब जैसे ही फ्लो आपकी फ्लो, अब जब देखो रिवर आपकी फ्लो कर रही होगी तो अपने बैंक के पास, ये रहा इसका बैंक, ठीक है। तो इस बैंक के पास में वो अपने जो सारे सेडिमेंट्स है वो इनको डिपॉजिट करती है, ठीक है, राइट। तो इन्हीं डिपॉजिट से आपकी वहां पे सॉइल बनती है। तो पहला कंसेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी रिवर बहती है तो अपने साथ में तो वो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लाती है जो उसकी बैंक में डिपॉजिट होता है, राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए, एंड देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल देखो अगर कोई भी माउंटेन है, राइट, तो देखो माउंटेन के नीचे यहाँ पे देखो माउंटेन से बहुत सारे जो पत्थर है वो टूट टूट के नीचे गिरते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है आपके माउंटेन के जस्ट नीचे की बात करूं तो वहां पे बड़े पत्थर होंगे, ठीक है, इस तरह से। और जैसे मैं इस माउंटेन से दूर जाता रहूंगा, ठीक है, तो जो आपके जो पत्थर है इनका साइज, जो पत्थर और रॉक से इनका साइज आपका आपस में थोड़ा सा छोटा होता रहेगा जैसे मैं इससे दूर जाता रहूंगा, राइट। तो इतना कंसेप्ट बड़ा क्लियर है क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट इस वाले चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अब देखो मैं इसको बता क्यों रहा हूं, तो हम सबको पता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपकी माउंटेन है, इस माउंटेन के ऊपर ये जो माउंटेन है वो आपका ग्लेशियर है, और हमको पता है कि रिवर कैसे बनती है, जब कोई भी ग्लेशियर मेल्ट होता है, राइट, तो वहां से रिवर बनती है, वो जो वाटर है वो फ्लो करता है एंड वो आपका रिवर बनता है। फॉर एग्जांपल देखो कोई भी रिवर ऊपर से नीचे आ रही है तो शुरुआत में जो रिवर है वो काफी छोटी होती है, रिवर बड़ी कैसे होती है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं रिवर की बात करूं, ये आपकी रिवर है, राइट। तो आपस में रिवर के साथ में ना जो दूसरी रिवर है वो आके ज्वाइन होती है। जब रिवर न्यू होती है, मतलब अपने न्यू फेस में होती है, तो जब रिवर अपने यूथ फेस में होती है तो उसमें थोड़ी सी ही रिवर का, हार्डली 1-2 रिवर का पानी आ पाता है, तो वहां उसके अंदर इतना वाटर नहीं होता। लेकिन जैसे ही रिवर मैच्योर या ओल्ड एज में जाती है तो उसके अंदर और भी जो रिवर्स है काफी बड़ी बड़ी, उनका वाटर आता है और उसकी वॉल्यूम विद टाइम और विद एज उसका जो वाटर है उसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाती है, राइट। यानी शुरुआत में जो रिवर है काफी छोटी होती है, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये कंसेप्ट कहां पे यूज होगा, तो देखो रिवर कोई भी यार यहाँ से आ रही है तो अभी तो वो यूथ एज में अपनी काफी कम है, तो देखो अगर वो जो बड़े बड़े पत्थर है इनके बीच से पास होगी तो रिवर देखो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देगी, मुझे लगेगा कि सिर्फ वाटर है जो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और पत्थर मुझे ज्यादा दिखाई देंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पे मुझे रिवर नहीं देखने को मिलेगी। बट जैसे ये आगे चलती हुई चली जाएगी तो देखो यहाँ पे पत्थर काफी ज्यादा छोटे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिवर है मुझे यहाँ पे वापस से दिखाई देगी,
यहाँ पे जो रिवर है वो मुझे क्लियरली दिखाई देगी। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को समझने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में रहने चाहिए, राइट। अब मैं समझता हूं कि जो प्लेन से ही बनते कैसे हैं, जो गैंगेटिक प्लेन है वो बना कैसे, तो जरा थोड़ा इसको समझते हैं। तो हम लोगों को पता है कि पहले हिमालयाज पढ़ते हैं। देखो ये आपका ट्रांस हिमालय, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर बना चुका हूं। ये आपका ग्रेट हिमालय, देन ये लेसर हिमालय, एंड ये आपके लास्ट में पढ़ते हैं शिवालिक। ठीक है, जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे तो आप यहां पे जानोगे कि शिवालिक्स के नीचे यहां पे एक डिप्रेशन है। ठीक है, शिवालिक्स के नीचे यहां पे एक डिप्रेशन है, वो क्यों है वो आपको वहां पे क्लियर होगा। अब देखो जो मेरा पॉइंट है वो यहां पे क्या है कि जब यहां से रिवर्स निकल के आती है, अब देखो मेरा पॉइंट ये है कि जब यहां से देखो रिवर्स निकल के आती है, ठीक है, यहां से जब रिवर्स निकलती है रिवर, तो वो अपने साथ में ऊपर से काफी सारा सेडिमेंट लाती है। ठीक है, तो वो जो सेडिमेंट है वो इस डिप्रेशन के बीच में डिपॉजिट हुआ विद टाइम। वो यहां पे क्या हुआ, वो जो सेडिमेंट जो रॉक्स थी, छोटे छोटे जो बाउल्डर्स थे, वो रिवर अपने साथ में लाई और वो ये जो डिप्रेशन की में वो यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, वो यहाँ पे क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। ठीक है, और ये जो पूरा डिप्रेशन था ये पूरा भर गया। ठीक है, इस तरह से जो मेरे गैंगेटिक प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह के जो आपके गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है। हिमालय से जो रिवर निकलती है गंगा रिवर, ठीक है, तो गंगा रिवर अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लाती है, या बहुत सारा सेडिमेंट लाती है, और वो सेडिमेंट और जो रॉक्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं किसके अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर डिपॉजिट होते हैं, और वो एक टाइम के बाद में फिल होता है। और वो जो फिलिंग पार्ट है उसको ही मैं बोलता हूं गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि इनको किसने बनाया है, रिवर गंगा ने बनाया है, इस वजह इनका नाम है गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपके हिमालय होंगे और हिमालय से आपके रिवर्स निकलेंगी, और मेनली गंगा रिवर, राइट। अब देखो अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को याद रखो, जो माउंटेन वाला मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपकी कोई माउंटेन है, उसके पास में नीचे ऊपर से टूट टूट के बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहां पे पड़े होंगे, जो आप इस रीजन में देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जब यहां से गंगा रिवर निकलती होगी, अब शुरुआत में उसके पास में ज्यादा रिवर्स नहीं होती, तो देखो इन पत्थर से बीच में जो गंगा रिवर है यहां से निकलती है, तो रिवर है वो शुरुआत में मुझे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो देखो इसी रीजन को मैं बोलता हूं भावर रीजन, राइट। तो देखो इस डायग्राम के हिसाब से अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़े भावर रीजन की, जो पहला रीजन है, तो देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर काफी बड़े बड़े, यहां पर काफी बड़े बाउल्डर्स पड़े होते हैं, रॉक्स होती हैं, राइट। चलो क्लियर है। दूसरा क्या है कि यहां पे डिसअपीरियंस ऑफ रिवर। क्या आपको यहां पे रिवर क्लियरली दिखाई दे रही है? नहीं, यहां पे आपको पत्थर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और रिवर्स तो काफी कम है। अच्छा, अब देखो यहां पे सॉइल होगी क्या? सॉइल बिल्कुल नहीं होगी, काफी बड़े बड़े सिर्फ यहां पे पत्थर है। जब सॉइल नहीं है, क्या यहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है इस वाले रीजन में? क्या इस वाले रीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल है? नो। इसके बाद में देखो मैं चलता हूं तराई रीजन पे, और देखो मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जब रिवर है तो शुरुआत में उसके यहाँ पे एक या दो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, लेकिन जब वो मिच्योर या ओल्ड होती है तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका जो वाटर वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तराई रीजन में जो रिवर है उसका जो वाटर वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सेडिमेंट्स वो काफी ज्यादा लाके इकट्ठे करती है, दूसरा रीजन यहाँ पे। और यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता है, थर्ड बार। और यहाँ पे जो रिवर है उनका काफी ज्यादा एक्सपेंशन होता है, राइट, तराई रिवर में। और यहाँ पे रॉक तो काफी छोटे होते ही हैं। देखो तराई रीजन की प्रॉपर्टी अगर मैं समझू दोबारा से, तो देखो तराई रीजन में क्या है
क्या तराई रीजन में सोइल है? हाँ जी बिल्कुल सोइल है, क्योंकि अपने साथ में जो रिवर है उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, वो अपने साथ में काफी ज्यादा सेडिमेंट ला रही है, और सेडिमेंट जो रॉक के होते हैं उन्हीं को तो मैं सॉइल बोलता हूं, तो सॉइल है। क्या इस तराई रीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल है? एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है इस रीजन में। और थर्ड वन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस रीजन में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको यहाँ पे रॉक्स ज्यादा दिखाई दे रही है या पूरी आपको काफी बड़ी रिवर दिखाई दे रही है? तो आंसर बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मुझे रिवर दिखाई दे रही है, यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे रिवर की अपीयरेंस हो जाती है, अपीयरेंस ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ रिवर, और यहाँ से आपका यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है इन दोनों पार्ट से। और जो लोग हैं वो जनरली इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं, वो भाबर को भंगर के साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बाबर को भंगर के साथ में वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप आपको ये दोनों रीजन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलो सो नाउ अब हम बात करेंगे भंगर जो सॉइल होती है, भंगर एंड खादर, ये दो तरह की एलोवियल सॉइल होती है, एलोवियल सॉइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एलोवियल सॉइल क्या होती है? वैसे तो ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल का एक अपने आप में सेपरेट चैप्टर है, और वहां पे आप ये सब पढ़ोगे, और हर साल तो नहीं बोलूंगा, बट 2 साल में एक बार तो यूपीएससी प्रीलिम के अंदर वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट मैं बता दूं एलोवियल सॉइल क्या होती है? जो रिवर डिपोजिट्स होते हैं, सेडिमेंट डिपोजिट्स, ठीक है, वही आपकी एलुवियल सॉइल्स बनाती हैं। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल्स दो तरह की, फंगर एंड खादर। अब ये फंगर एंड खादर है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो बीच में आपको यहाँ पे एक रिवर दिखाई दे रही है, राइट। तो देखो रिवर अपने साथ में जो सेडिमेंट लाएगी वो बैंक पे डिपोजिट होंगे, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे देखो बैंक पे डिपोजिट होंगे। अब देखो जब नए सेडिमेंट आएंगे अपने साथ में, तो जो पुराना रीजन, ये जो मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ओल्ड, ठीक है। अब जो रिवर है अपने साथ में नया सेडिमेंट लाएगी और वो यहाँ पे बैंक पे इकट्ठा होगा, तो देखो जो आपका ओल्ड सॉइल है वो इधर की तरह रिप्लेस होती हुई चली जाएगी, ठीक है। देखो अगर मैं इसको मैप से समझता हूं, यहां समझता हूं, तो देखो ये आपकी रिवर है, ठीक है। तो रिवर ने एक टाइम पर यहां पे दोनों तरफ सेडिमेंट्स ला के इकट्ठे किए थे फर्स्ट रीजन में, ठीक है। तो अब देखो जो नया सेडिमेंट टॉक अपने, मान लो ये आपका न्यू सेडिमेंट 2, ये अपने साथ में ला रही है, अब इसको डिपोजिट होना है, तो ये जो पुराना वाला जो सेडिमेंट है, जो पुरानी वाली जो सॉइल है, उसको साइड में रिप्लेस होना पड़ेगा, इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अब मैं इसके नए डायग्राम की बात करूं, अब देखो जो दूसरा वाला जो पार्ट है सॉइल का वो यहां पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो साइड की तरफ रिप्लेस होते हो जाएगा। अब मान लो और सेडिमेंट्स आ रहे हैं अपने साथ में, तो सिंपल 2 और 1 इधर की तरफ रिप्लेस होते हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो सॉइल अपने साथ में ला रही है, ठीक है, जो न्यू सॉइल है खादर, इसको मैं बोलता हूं न्यू सॉइल, जो रिवर जल्दी में अपने पास में लाई है। और जो ऑइल्ड सॉइल है, जो आपकी ओल्ड सॉइल, उसको मैं बोलता हूं भंगर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस करूं, भंगर एंड खादर, अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस करूं, तो मुझे पता है जो भागर जो सॉइल है वो ओल्ड सॉइल है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये जो खादर है वो न्यू है। अब मैं बात करता हूं कि एग्रीकल्चर यहां पे बेस किस में हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे की जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी वो यहाँ पे कम होगी, और जो न्यू सॉइल में जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर रहना है, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। सो आई होप, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो अब मैं अगर इस वीडियो को अगर मैं रिकैप करूं, अगर इसमें वीडियो को समराइज करूं, तो गैंगेटिक प्लेन्स में मैंने 2 रीजन पढ़े। फर्स्ट रीजन था आपका
भावर एंड तराई। और दो तरह के यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉइल बन रहे थे। फर्स्ट था आपका भंगर। अब जो भावर रीजन था ये क्या था आपका, अगर मैं भावर रीजन की बात करूं तो यहाँ पे जो वो थी, जो रिवर थी वो डिसअपियर थी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, राइट। और जो आपका तेराई रीजन था वो अपियरेंस था वहां पे। और जो भावर रीजन था ये रॉकी रीजन था, यहाँ पे रॉक ज्यादा मुझे मिलती थी, और लेकिन ये वाला रीजन काफी ज्यादा मार्सी रीजन था। सेकंड, एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल हियर, बट इन तराई एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है, सबसे ज्यादा बेस्ट तराई रीजन एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है, राइट। दूसरा, और मैं खादर की बात करूं तो ये आपकी न्यू एलुवियल सॉइल थी, न्यू एलुवियल सॉइल। और इसकी बात करूं ये आपकी ओल्ड, और मैं इसकी बात करूं तो ये आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल थी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा हाई थी, बट यहाँ पे भंगर के अंदर वो काफी ज्यादा लो थी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे इतना ही समझना था। थैंक यू सो मच।